चलिए बच्चे, आज हम मार्केटिंग का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है मार्केटिंग फिलॉसफीज के हवाले से या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। थोड़ा सा मैं रिकैप्चर करवाऊंगा। मार्केटिंग हमने कहा इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड देन आफ्टर सेटिस्फाइंग दोज ह्यूमन नीड्स। यानी मार्केटिंग का फोकस ही होता है कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करा के उन नीड्स को सेटिस्फाई कराना। ये मेन फोकस होता है मार्केटिंग का। जो निचोड़ है वो यही है कि आइडेंटिफाई करना कस्टमर नीड्स और फिर एफर्ट्स लगाना कि उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कराए। सेकेंड थिंग जो मार्केटिंग है ना, इट्स नॉट सेलिंग बट सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज वाइडर इन कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग इज नैरो इन कॉन्सेप्ट। Marketing is different from selling. Marketing starts before production and continues even after sale. Selling starts after production and ends once the goods have been sold. यानी सेल जो है ये स्टार्ट होता है जो ही आपने चीजें बनाई, उसके बाद आपको चीजें बेचना। तो सेलिंग का काम स्टार्ट होता है प्रोडक्शन करने के बाद, और ये एंड होता है जो ही आपने चीजें बेची तो सेलिंग का काम खत्म। लेकिन जो मार्केटिंग है ना, ये वाइडर इन स्कोप है। इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। चीजें बनाने से पहले मार्केटिंग स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले चीजें बनाने से पहले आप नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो। आप देखते हो लोगों की वांट्स क्या है, लोगों की जरूरियातें क्या है, फिर आप अकॉर्डिंगली अपना चीज बनाते हो। आप अपने प्रोडक्ट में वही फीचर्स लगा देते हो, वही टेस्ट लगाते हो जो लोगों के मन के मुताबिक है, जो लोग चाहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स में वही फीचर्स ऐड करते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं मार्केटिंग जो है इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। अच्छा, ये एंड नहीं होता है चीजें बेचने के बाद, बल्कि ये कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर सेल। मतलब क्या हुआ, ये कैसे कंटिन्यू रहता है? चीजें बनाए चीजें बेच तो मसला खत्म नहीं। जो मार्केटिंग है ये कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर सेल। मैं आपको इसी एग्जांपल दे देता हूं आजकल के दौर में। जैसे अगर आपको याद है कुछ पिछले कुछ साल पहले जब रेडमी ने यहां पे एंट्री किया था, तो उनको स्टार्टिंग में उनके पास कोई सर्विस सेंटर नहीं था। So people were reluctant to purchase their mobile phone, even though उनके मोबाइल फोन में प्राइस कम था, उनमें अच्छे खासे फीचर्स भी हुआ करते थे एज कम्पेयर टू सैमसंग एंड अदर कंपनीज। उनके प्रोडक्ट्स में अच्छे खासे फीचर्स थे, बट स्टिल लोग कतराते उनका चीज खरीदने में। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनके पास सर्विस सेंटर्स नहीं थे, उनके पास सेल आफ्टर सर्विस नहीं थी। लोग सोचते थे कि अगर हम मेरे हाथ में फोन गिर गया, अगर इसका डिस्प्ले खराब हो गया तो मैं इसको कहां से ठीक करवाऊंगा। So people were reluctant to purchase their mobile phone, even though they provide low priced products and good features, but still people were reluctant to purchase their mobile phone. So जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग जस्ट एंड नहीं होता है चीजें बेचने के बाद, चीजें बेचने पे, बल्कि ये कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर सेल। अब आप कस्टमर्स को सर्विस भी देनी है, अब आपको कस्टमर से फीडबैक भी लेना है, उन फीडबैक पे काम भी करना है। ये सारी चीजें मार्केटिंग में आती है। सो मार्केटिंग जो है ये वाइडर इन स्कोप है एंड इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज even after sale. Now there were different concepts with regard to the marketing. With the passage of time, number of philosophers come and they give their own opinions. So let's come to them one by one. Number one is production concept. So far as this concept is concerned, ये एक ऐसा concept है जो उस एरिया में दिया गया है, उस टाइम पे उस एरा में दिया गया है जब चीजें बनाई जाती थी हाथों से। जब मशीन से कम काम लिया जाता था, चीजें हाथों से बनाए जाते थे। यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यहां पे जो चीजें आपको अवेलेबल होते थे ना, वो चीजें हाथों से बनाए जाते थे। उस वक्त मशीन्स अवेलेबिलिटी कम थी, इसलिए चीजें हाथों से बनाए जाते थे। सो यहां से लोगों की नीड्स बहुत थी, डिमांड बहुत थी, चीजों की डिमांड बहुत, लेकिन अवेलेबिलिटी मार्केट में चीजों की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम चीजें हाथों से चीजें बनाई जाती थी। चीजें हाथों से बनाने में टाइम लगता था। सो डिमांड ज्यादा थी और अवेलेबिलिटी, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स जो थी वो बहुत महदूद थी। इसलिए यहां पे क्या था, यहां पे जो चीजें बन रही थी वो स्मॉल क्वांटिटीज में बन रही थी, यानी कि अवेलेबिलिटी कम थी, लेकिन यहां से लोगों का दबाव, चीजों की जरूरत जो थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। अच्छा, अब यहां पे मार्केटिंग का कांसेप्ट ये बताया गया कि जो मार्केटर
मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग ऐसा फंक्शन है जो मार्केटर ज्यादा चीजें बनाएगा वही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा गया, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना ज्यादा चीजें बनाएगा, जितनी ज्यादा आप चीजें बनाओगे, उतना आप पैसा कमाओगे, क्योंकि चीज आप लोग आपको कतार में वेट कर रहे हैं बाहर। जितना आप चीजें बनाओगे, आप सेल करते जाओगे एंड यू विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। सो मार्केटिंग वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज प्रॉफिट्स। सो इट्स फोकस वाज, इसका जो एजम्पशन जो फोकस था लार्ज प्रोडक्शन। हर एक मार्केटर ये चाहता था मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाऊं। अच्छा, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड था कि अगर कोई मार्केटर, कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट्स कमाना चाहता है, उसको क्या करना है, उसको सिंपली ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाना है। चाहे उसमें क्वालिटी हो ना हो, आप कौन सा किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, डजंट मैटर, क्योंकि लोग कतार में खड़े थे, लोग वेट कर रहे थे चीजें कैसे जैसे तैसे मिल जाए। इसलिए यहां पे बताया गया जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके साथ साथ यहां पे सेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केटर जो चीजें बनाता था उसको लोग खरीदते थे। They were bound to purchase the product even though that is inferior in quality, even though that is high priced, but लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो उस दुकानदार के पास जाते जिसके पास ये चीजें अवेलेबल होते थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी उतना उस पैमाने पे नहीं आया था, लेकिन अब थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। अब वही मार्केटर सर्वाइव करेगा जो अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगा, जो अपने प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी लाएगा, इंप्रूवमेंट लाएगा, एफिशिएंसी लाएगा अपनी प्रोडक्ट में, वही मार्केटर सर्वाइव करेगा मार्केट में। अदरवाइज कोई भी मार्केटर मार्केट में नहीं चलेगा अगर वो अपनी प्रोडक्ट में अब क्वालिटी नहीं लाएगा, अब अगर वो इंप्रूवमेंट नहीं लाएगा, अगर वो नए नए फीचर्स ऐड नहीं करेगा, तब जाके वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट, यानी आप अपने प्रोडक्ट में एफिशिएंसी लाओ, आप अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाओ, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव करोगे। इससे पहले क्या था, आप ज्यादा चीजें बनाओ, तू जैसे बनाएगा, क्वालिटी इंफीरियर हो रखे, सुपीरियर रखे, आप बनाओ। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, चीजें ज्यादा बनने लगी। अब यहां पे टू सम एक्सटेंट डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, लेकिन यहां से डिमांड तो वही थी लेकिन अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब आपका प्रोडक्ट तभी बिक पाएगा जब आपके प्रोडक्ट में थोड़ा यूनिकनेस होगी, जब आपके प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होगा, जब आपके प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स होंगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट बिक पाएगा। अच्छा, ये इसका जो एजम्पशन था, पहले फोकस ही था प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना, इसके फीचर्स ऐड करना। इसके ये इस बेस पे एज्यूम किया गया कि वही मार्केटर ज्यादा चीजें बेच पाएगा, वही मार्केट ज्यादा पैसा कमाएगा, उसी मार्केट के पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे जो अपनी प्रोडक्ट के क्वालिटी पे ध्यान देता है। इसी एजम्पशन पे ये बेस्ड था। नाउ द थर्ड वन जो सेल्स कॉन्सेप्ट है, इस सेल्स कॉन्सेप्ट में ये बताया गया, अब यहां पे कट थ्रोट कंपटीशन था। अब सप्लाई बहुत ज्यादा हाई थी, डिमांड वही थी, पॉपुलेशन वही थी। अब पॉपुलेशन तो सम एक्सटेंट तो बढ़ गई, लेकिन यहां से इतने सारे इंडस्ट्री सेट किए गए, इतने सारे फैक्ट्रीज सेट किए गए कि अब प्रोडक्शन बहुत ह्यूज होने लगी। there was abundance in supply, so वही मार्केटर मार्केट में सर्वाइव करेगा। अब यहां पे खाली आप प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान मत दो, हाँ प्रोडक्ट में क्वालिटी भी रखनी है, उसके फीचर्स भी ऐड कर, लेकिन इसके साथ साथ हार्श सेलिंग आपको करनी है, आपको एडवर्टीजमेंट कराना है। एडवर्टीजमेंट के बगैर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। यहां पे जो मेन फोकस था वो ये था, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स का कैसे में इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच सकें। सो यहां पे जो फोकस था मार्केटर का, बिजनेसमैन का जो यहां पे फोकस था वो ये था कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें। सो यहां पे जो मार्केटिंग का कंसेप्ट ये बताया गया, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग। इसलिए कभी कभार हम सुनते हैं मार्केटिंग इज सेलिंग, लेकिन मार्केटिंग इज मॉडर्न टाइम्स में मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग, बल्कि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग।
तो यहां पे जो फोकस था वो ये था, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें मार्केट में बेच सकें। जो बंदा, जो बिजनेसमैन, जो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचेगा वही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा। ये ज्यादा चीजें आप कैसे बेच पाओगे, आप कैसे ज्यादा सेल्स करोगे? बाय सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। देयर आर नंबर ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वी विल गो थ्रू, जो हम आगे अब चैप्टर में आगे जाएंगे हमें पता चलेगा सेल्स प्रमोशन टेक्निक में क्या आता है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं एडवर्टाइजमेंट एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। इसके अलावा डिस्काउंट ऑफर्स आप देते हो, रिबेट वगैरह देते हो, वो सारी चीजें आती हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक में। हम अब मूव करते हैं इसके और दो कंसेप्ट्स की ओर। इसके बाद हम चौथे कंसेप्ट पे आ जाएंगे, दैट्स मार्केटिंग कंसेप्ट। मैंने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर नए नए फिलासफर्स आते गए और नए नए फिलासफर्स ने अपनी अपनी राय देते गए। तो आज हम पढ़ेंगे, हम अब फोर्थ स्टेप पे पहुंचे, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग के हवाले से? बोल रहा है मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग ऑफ दोज कस्टमर नीड्स। यहां पे जो मेन फोकस था दैट वाज कस्टमर। सब एफर्ट्स, सब स्ट्रेटजीज का जो फोकस था हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर। जैसे आपने देखा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सब फोकस था हाउ टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स। फिर हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहां पे मेन फोकस था हाउ टू प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो यहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यह बताया गया, यू हैव टू मेक, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग द एफर्ट्स, मेकिंग द स्ट्रेटजीज बाय विच योर कस्टमर गेट सेटिस्फाइड। जो ही आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया यू आर सक्सेसफुल। वंस अगर आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया यू विल बी नोवेयर इन द मार्केट। सो यहां पे जो मेन फोकस था दैट वाज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहां ये इस एजम्पशन में बेस्ड है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अब मार्केट का जो बादशाह है वो किंग, वो कस्टमर है, और अगर आपको बादशाह को मनाना आया तो आप सक्सेसफुल हो गए। लॉन्ग रन प्रॉफिट्स अचीव करने के लिए, फ्यूचर में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो फोकस होना चाहिए, आपका जो अटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो ही आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया और आप मान लीजिए आप लॉन्ग रन प्रॉफिट्स, लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव कर सकोगे। वंस आपका कस्टमर आपको सेटिस्फाई नहीं हो गया यू विल बी नो मोर इन द मार्केट। Now let's come to the fifth and the modern concept of marketing, that is social marketing concept. असल में ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये एक्सटेंशन है, इसी का बढ़ावा है। मार्केटिंग कंसेप्ट का एक्सटेंशन है ये। इसमें ये कहा गया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अगर आप चाहते हो लॉन्ग रन सर्वाइवल, आप चाहते हो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सके फ्यूचर में, आप चाहते हो हम ग्रोथ अचीव करें, तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सोसाइटी का भी कुछ ख्याल रखना है। वंस आपने सोसाइटी को किसी एंगल से कंट्रीब्यूट किया, क्वालिटी प्रोडक्ट देने के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अगर आपने सोसाइटी का ख्याल रखा, तब जाके आप मार्केट में सर्वे करोगे, तब जाके आप ग्रोथ अचीव करोगे। तो यहां पे जो फोकस किया गया वो ये था, आपको जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो बिजनेस के आसपास रिलेटेड जो आते हैं, उन सब का इज्जत और एहतराम करना है, उन सब के साथ मॉरली एंड इथिकली पेश आना है। यानी आपको पब्लिक का भी ख्याल रखना है, आपके जो एम्प्लॉयज काम करें उनके हेल्थ का भी ख्याल रखना है, आपको एजुकेशन पे भी फोकस करना है, आपको एनवायरनमेंट को भी बचाना है, और आपको लोगों को रोजगार वगैरह भी देना है। पॉवर्टी को खत्म कराने के लिए आपको स्कीम्स बनाने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप ये सब चीजें कर गए तो लोगों के जहनों में आपकी एक इमेज बन जाएगी एंड यू विल गेट द रेपुटेशन। जो ही आपने रेपुटेशन गेन की तो आपके कस्टमर्स खुद ब खुद आ सकते हैं। कहते हैं गुडविल जो है, जो रेपुटेशन होती है, इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट व्हिच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स। यही इमेज बनाने के लिए, यही एक अच्छी गुडविल बनाने के लिए, लोगों में नाम कमाने के लिए ये तभी हो सकता है, एक तो पहले कस्टमर सेटिस्फाई करोगे और इसके साथ साथ जब आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करोगे, जब आप सोसाइटी को किसी एंगल से आप हेल्प करोगे, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, लोगों का सेहत हो या एम्प्लॉयमेंट हो, गर्ज, जब आप ये सब चीजें करोगे तब जाके आपको पब्लिक में एक नाम आएगा, तब जाके आप मार्केट में ग्रोथ अचीव करोगे। और इसलिए मैंने कहा ये एक एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फोकस होता है, अटेंशन होता है मार्केटर का, वो ये होता है हम सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे फोकस होता है। सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स यानी कि यहाँ पे आप जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे, जब भी कोई बिजनेस में आप कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे, इसका
एक गलत इंपैक्ट लोगों पे नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपको हतुल इम्कान कोशिश करनी है कि हम एक ऑनेस्टी के साथ हम एडवर्टीजमेंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसा एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं जो लोग तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन असल में वो हकीकत नहीं होती है। जो हम बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, जो हम फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसमें वो फिर हकीकत नहीं होती। विद द रिजल्ट लोग डिसअपॉइंट होते हैं और लोगों के मन में आपकी गलत इमेज आ जाती है, और जिससे आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ता है। गर्ल्स, हर एक स्ट्रेटजी जो भी आप मार्केटिंग में जो भी स्ट्रेटजी अपनाओगे, वो हर एक स्ट्रेटजी ऑनेस्टी के बेस पे होनी चाहिए, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे होनी चाहिए, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको अपनाना है हर एक फील्ड में, तभी जाके आप ग्रोथ अचीव कर सकोगे। These were all the philosophies or concepts of marketing which come across from time to time. Hope you understood. That's all for today.